सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार आप फिबोनाची के बारे में बता दीजिए, जबकि ये एक्चुअल में आईसीटी का बहुत पावरफुल टूल्स है। ठीक है, आईसीटी का यह बहुत पावरफुल टूल्स है। आप अगर इसको, मैं रियल बता रहा हूँ कि अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो आप वाकई में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही आपका ओटी लेवल बताता है, प्रीमियम डिस्काउंट बताता है। बहुत सारी चीज़ें एक ही टूल्स में मतलब आपको मिल जाएगा। एक ही टूल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो ब्रदर, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कौन आविष्कारक है, कौन खोज किया, ये सब जानने से क्या मतलब। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। वो सब ना जानो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप फिबोनाची को एक बार डीप में बता दूं क्या इसमें सेटिंग होता है, कैसे यूज करते हैं। आप बस केवल काम से काम रखो। अगर मान लो कि आप जानकर क्या करोगे कि फिबोनाची का आविष्कारक कौन है, क्या कर लोगे? आपको तो ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो सब फालतू बातें छोड़ो, बस जानो कि ये एक्चुअल में आप फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं हम। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल सके ताकि आप गलत जगह पे एंट्री लेने से बचो। आप देखो, इसको यूज करना सीखो। ठीक है, देखो मैं कैसे अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे फिबोनाची को यूज में लाते हैं। देखो ये क्या है, सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो टूल्स है, फिब रिट्रेसमेंट, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि ये आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा। ठीक है, शायद कोई बताता होगा, किसी को पता ही नहीं तो क्या बताएगा। देखो ये क्या है, फिब रिट्रेसमेंट, आप इसको क्लिक करो। अगर आप कहीं भी ऐसे मार्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। सपोज डेट मान लो कि आपने यहाँ पर इस टूल्स को लगाया और इस हाई तक प्लॉट की। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये लेवल है 1, 0.78, 0.61, 0.5, 0.38, 0.230। ये क्या है, मतलब इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाला है? इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको क्लिक करके इसके सेटिंग पे जाना। ठीक है, आप इसके सेटिंग पे जाना। देखो ये सब बहुत बहुत चीज़ें मार्क हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ज़ीरो एक रखना है। इसको ऑफ कर दो, इसको भी ऑफ कर दो। एक 0.5 को रखना है, इसको भी ऑफ कर दो, इसको और 1, बाकी आप सबको ऑफ कर दो। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का। प्राइज प्राइज को भी हटा दो, इसको सेंटर मिड लेफ्ट। देखो ये ज़ीरो है, आप इसको ब्लैक कर लो। 0.5 है, इसको भी ब्लैक कर लो। और 1 है, इसको भी ब्लैक कर लो। ऊपर ऊपर ट्रेंड लाइन, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सही है, थोड़ा सा इसको पतला कर लो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से ओके कर दो। ठीक है, ये लेबल आपका बन गया है, तैयार हो गया है। ये लेबल आपका तैयार हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता दूँ। इतना आप सेटिंग कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप सपोज डेट मान लो ब्रदर कि आप कुछ इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे, मतलब इसको प्लॉट कर रहे हो, तो 1 आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको 1 नीचे दिखेगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको भूल जाना। बस इतना याद रहे कि 0.5 से जो ऊपर का जोन है उसको हम प्रीमियम जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम जोन। ठीक है, और 0.5 से नीचे का जो जोन है उसको हम डिस्काउंट जोन बोलते हैं। 0.5 से ऊपर वाला जोन प्रीमियम और 0.5 से नीचे वाला जोन डिस्काउंट जोन होता है। ठीक, आपको हमेशा आपको हमेशा प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट से बाई करना है। आपको डिस्काउंट से बाई करना है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको प्लॉट करके बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर। देखो अभी आपको दिखाऊंगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल आप इतना समझो
कि यह फिबोनाची है और इसको कैसे यूज करते हैं, बस इतना आप समझ लो। आपको डिस्काउंट से बाय और प्रीमियम से सेल करना है, ठीक है। इसका मैं नाम भी लिख दूं, एक सेकेंड। ये आपका डिस्काउंट है और इसको मानो या फिर इसको मानो, ये जो रेड वाला है बस इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे इसमें का हो चाहे उसमें का हो, कोई बात नहीं। ये आपका प्रीमियम है, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट है और वो आपका प्रीमियम है। इसको भी मैं 16 कर दूँ। ये भी आपका ये ग्रीन वाला आपका डिस्काउंट है और रेड वाला आपका प्रीमियम है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने के लिए या फिर आपको अच्छे से समझ में आने के लिए इसमें एक डिस्काउंट लिख दें, इसमें प्रीमियम लिख दिया हूँ, जबकि ये भी प्रीमियम है और ये डिस्काउंट है, ठीक है। मैं क्या बताया हूँ कि आपको डिस्काउंट से बाय और प्रीमियम से सेल करना है। कब कब? जब आपका बायस क्लियर हो तब। अगर आपका बायस बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तब आप डिस्काउंट से बाई करना। अगर आपका बायस बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तब आप प्रीमियम से सेल करना। इसको कैसे सेल करते हैं, कैसे बाई करते हैं, कहाँ पे फिबोनाची को लगाया जाता है, कैसे दिखता है, ठीक है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि आपको डिस्काउंट से बाई और प्रीमियम से सेल करना है, ठीक है। अब देखो, मैं आ जाता हूँ 1 मंथ के चार्ट पे, ठीक है। देखो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम पे इसको हम एनालाइज करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जैसे मान लो ब्रदर कि ये क्या है, आपका एफ है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर ये आपका एफ है और ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है मैं आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दो दो कन्फर्मेशन है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं। और एक बात और, क्या कि जब हम यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये स्विंग हाई, ठीक है। ये स्विंग हाई हम सॉरी यहाँ पर ये स्विंग हाई हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मंथली बायस सेफ हो जाएगा। अब यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको फिबोनाची का कमाल दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा पूछ लिया क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन, राइट चीज़ें बतानी थी, ठीक है। इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे मैं यूज करता हूँ, वो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। जैसे ब्रदर मान लो कि हमें यहाँ पर पता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब यहाँ पे हम फिबोनाची को अब लगाएंगे। इस लो से लेकर प्राइस ये हाई तक पहुँचा है, यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, अपने अपने नीचे के सपोज डेट मान लो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पर साफ सुथरा नहीं दिख रहा तो आप 1 आवर पे आ जाइए एक बार। आप एक बार 1 आवर पे आ जाओ, देख लो, दिखा दूँ एग्जैक्ट आपको, एक सेकेंड। ये आपका 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। 1 आवर में देखो, 1 आवर में आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पर है। प्राइस को टैप किया। एक चीज़ और मैंने क्या बताया था, एक चीज़ और मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा डिस्काउंट से बाई करना है, या आप यहाँ से बाई कर सकते थे, ठीक है। आप यहाँ से बाई कर सकते थे। अगेन आप 4 आवर पे आइए। ये चीज़ समझ में आया ना कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है और हमने डिस्काउंट में बाई किया है। मिनिमम टारगेट आपका यहाँ पर हो सकता है, इसको ब्रेक कर दिया, अब नया हाई बना दिया। ये आपका लो और ये का नया हाई, ठीक है। 4 आवर, अगेन 4 आवर पे आ जाओ आप। अगेन फिबोनाची इस लो से लगाओ, ये जो लो है आपका, और नया हाई कहाँ बना है, यहाँ पर। प्राइस क्या कर रहा है, अपने डिस्काउंट से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है,
4 आवर पर यहाँ पर क्या है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर पर देख लो क्या है। अब यहाँ पे 1 आवर पर देख लो क्या है यहाँ पे 1 आवर पर सपोज डेट मान लो कि आपका बार बार प्राइस यहाँ से सॉरी एज ए मिटिगेशन ब्लॉक या फिर एज ए ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से लोगे तो डायरेक्ट ब्रेक किया है तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, लेकिन अगेन फिर प्राइस नीचे है, मिटिगेशन ब्लॉक भी हुआ। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक भी हुआ, क्योंकि नीचे अब तो आपका पी वाई कुछ बचा नहीं है, कहीं भी ए बी जी नहीं है, कहीं ए बी जी नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पी वाई था। प्राइस यहीं से आया, मेरे कहने का मतलब कि आप देख रहे हो कि प्राइस उतना ऊपर जबकि इधर प्राइस एफ बी जी है, इम्बैलेंस है, यहाँ से ऊपर नहीं गया, लेकिन अपने डिस्काउंट जोन में आने के बाद ही ऊपर गया। ठीक है, अगेन 4 आवर पे चलो, क्योंकि आप यहाँ तक सेफ जा सकते हो, बिल्कुल सेफ जा सकते हो आप यहाँ तक। थोड़ा सा नीचे कर लो, हाँ, आप यहाँ तक बिल्कुल सेफ जा सकते हो। अब अगेन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर लोल बनाया और एक नया हाई बना दिया। अब यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करो, अगेन प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया में, ये क्या है आपका ऑर्डर ब्लॉक, टैप ऊपर, अभी भी प्राइस डन नहीं हुआ है, यहाँ पर डन तो कर दिया है, लेकिन प्राइस डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर एक बार, जिसे कहने का मतलब कि यहाँ तक तो आपका बायस सेफ था, बिल्कुल सेफ था, यहाँ तक आप बिंदास जा सकते थे। ठीक है, लेकिन प्राइस का बिहेवियर देखिए कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा यूज में आता है। अगेन इस लो से इस नया हाई तक हमने प्लॉट किया, अगेन प्राइस अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ये आपका शायद एडवांस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक रहा, ऊपर है वीजी भी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर, देख रहे हो कि फिबोनाची कैसे आपके लिए यूजफुल हो रहा है। बार बार अपने डिस्काउंट एरिया से बाई करते जा रहे हो, बार बार डिस्काउंट एरिया से बाई करते जा रहे हो। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप बायस फाइंड करिए कि आपका बायस कहाँ से कहाँ तक है, इसके बाद आप इसको अपने बार बार इसके रिटेस्ट आई मीन इसके पुल बैक, जो पुल बैक आ रहा है डिस्काउंट एरिया में, आप वहाँ से पकड़िए, मिनिमम टारगेट यहाँ तक लगाते रहिए, यहाँ तक लगाते रहिए। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो आपका मिनिमम टारगेट ये हाई, ठीक है। दूसरा ट्रेड अगर ये आप यहाँ पर लेते हैं, ये जरूर 1 आवर में नीचे कोई पी वाई होगा पक्का। पहले तो दूसरा ट्रेड आपका एक यहाँ पर था, आप यहाँ पर ट्रेड लिए होते हैं, मिनिमम टारगेट आपका ये था। ठीक है, तीसरा ट्रेड आपका यहाँ पर था। मैं रियल बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 आवर पे कुछ ना कुछ होगा जरूर एकदम। ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको स्वीप कर दिया, लेकिन 1 आवर पे लेकर चला गया, ट्रेड ले लो, ट्रेड यहाँ से मिनिमम टारगेट जो आप फिबोनाची का हाई लगाए हो। ब्रदर हमेशा अपने एसएल और टारगेट को जानो कि कौन सा मेरा टारगेट है, ये नहीं कि बायस डन होने के बाद, ये तो मैं आपको जो नेक्स्ट फिबोनाची का लेवल था वो आपको दिखाया हूँ कि देखो ब्रदर फिबोनाची कुछ इस प्रकार वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में आपका जहाँ तक बायस होता है वहीं तक आपका टारगेट होता है। ठीक है, आपका जहाँ तक बायस होता है आपका वहीं तक टारगेट होता है। ये तो आपका 1 आवर का था, हमको यहाँ पर देखना था यार, इतना बड़ा था जो हम्म, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यही इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, चलो जो यहाँ पर है, अगर ब्रदर यहाँ पर डायरेक्ट तो एंट्री बनाना नहीं है आपको,
यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री बनाने मैं क्या बताया हूँ कि आपको हमेशा हमेशा रिवर्सल का आई I मीन मैंने आपको रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बताया है कि जब प्राइस जैसे मान लो कि ये रिजेक्शन लिया है, ठीक है, ये प्राइस कैसे मतलब आया होगा, पहले ओपन हुआ होगा, ठीक है, नीचे आया होगा, अगेन इसको इस लेग में एमएसएस करके पीवाई टाइप करके ऊपर गया होगा, ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक अगर आपने नहीं देखा है तो रिजेक्शन ब्लॉक देख लो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार बिहेव करता है। देखो 4 आवर पे मैं फिर से आ जाता हूँ। आपका बायस यहीं तक था, ठीक है, आपका बायस यहीं तक था। आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे इस ऑर्डर ब्लॉक पर। सपोजिट मान लो कि इसके नीचे मैंने ऐसे लगा दिया टारगेट इस स्विंग हाई तक। एक चीज आप देख रहे हो कि आपने बस एक बार अपना बायस पकड़ा, मंथली बायस, आपने बस एक बार अपना बायस पकड़ा और कंटिन्यू अपने पुल बैक पे ट्रेड लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ जब तक बायस डन ना हो जाए। ये होता है ट्रेडिंग दोस्त। मेरे कहने का मतलब कि ये नहीं हुआ कि आपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को लर्न कर लिया तो आप हर जगह ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते जाओ। सपोजिट मान लो कि यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना है, आप यहाँ से ट्रेड ले लो, लेकिन यहाँ पर भी तो बियरिश एफवीजी बना है, क्यों फेल हो गया? क्योंकि बायस के अगेंस्ट में था। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप सबसे पहले बायस फाइंड करो कि आपका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आप कहाँ से कहाँ तक सेफ जा सकते हो। आप उसमें कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी टूल्स कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करो, वो 95% केस में वर्क करेगा, वो 95% केस में वर्क करेगा, रेयर केस में वो फेल होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप बायस फाइंड करो, ठीक है। बायस फाइंड करने के बाद ही आप कोई भी ट्रेड लो या कुछ भी करो, ठीक है। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे फिबोनाची को चार्ट पे लगाते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों जोन को समझो। जो 0.5 से ऊपर है उसको हम प्रीमियम, और जो 0.5 से नीचे उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। आपको हमेशा डिस्काउंट से बाई करना है, डिस्काउंट से बाई, डिस्काउंट से बाई, डिस्काउंट से बाई, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो जोन है आपका, ये आपका प्रीमियम, और ये जोन डिस्काउंट जोन। आपको प्रीमियम यानी कि ऊपर से सेल करना है और नीचे से बाई करना है, प्रीमियम से सेल और डिस्काउंट से बाई। ये जो बीच आई मीन 0.5 का ये जो लाइन है, ये जो पॉइंटर है, इसको हम मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम। इसको मीन थ्रेशोल्ड या फिर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रीमियम इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमेशा अपने फिबोनाची को कुछ इस प्रकार यूज करना। मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा। सबसे पहले आप अपना बायस फाइंड कर लेना, ठीक है। बायस फाइंड करके इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते रहना, लगाते रहना, अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहने से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।